हेलो फ्रेंड्स, जो पिछले साल घटना हुई थी जॉर्ज फ्लॉयड के साथ अमेरिका में, जिसमें हमने देखा था कि एक पुलिस वाले ने कैसे जॉर्ज फ्लॉयड को अपने घुटने से उसके गर्दन को दबा के उसे मार दिया था। आरोप क्या थी? आरोप बस इतनी थी कि उसने $20 तक फेक करेंसी कैरी किया था। इस आरोप के कारण डेरेक शॉविन ने उसे गर्दन दबा के मार दिया था, वो भी घुटने से। यह घटना हुई थी 25 मई 2020 को और 25 जून को इसका फैसला आ चुका है 2021 में। मतलब लगभग एक साल के अंदर इसका फैसला आ गया है और जो मैनेस्टा कोर्ट है उसने उसे लगभग 22.5 साल की सजा सुनाई है। एक साल के अंदर अंदर उसे सजा सुना दी गई। इसकी सजा 21 अप्रैल को ही सुना दी गई थी, लेकिन सजा सुनाने के बाद जूरी मेंबर के पास भेजा गया था ताकि उनकी भी सलाह ली जाए। इसकी सजा मैनेस्टा कोर्ट के जज ने प्रोनाउंस की और बताया कि इसके ऊपर क्या क्या सजा दी गई। इसके ऊपर डेरेक शॉविन, जो एक पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने एक ब्रूटल डेथ किया जॉर्ज फ्लॉयड का, अगर आपको किसी में गलती दिखती है, चोरी किया है ना, ऐसा कोई भी आरोप है तो आप उसे पकड़ेंगे, आप उसे जेल लेके जाएंगे, ट्रायल चलेंगे, ये सबका मानव अधिकार है। अगर सबको उस रास्ते पे ही गर्दन दबा के मार दिया जाएगा तो पुलिस सिस्टम और जुडिशियल सिस्टम का कोई लाभ नहीं है। इस क्रूरता को देखते हुए, इस ब्रूटल टॉर्चर को देखते हुए कोर्ट ने भी बहुत सारे सजा सुनाए, जिसमें से पहला था 22.5 साल का सजा कि उसे 22.5 साल तक जेल में रहना है, जिसमें से लगभग 199 दिन डेरेक शॉविन ऑलरेडी पुलिस में कस्टडी में काट चुका है। लेकिन अगर यही घटना भारत में होती तो कोई ना कोई नेता उसके सपोर्ट में आ चुका होता, लेकिन ऐसा वहां नहीं हुआ। ब्रिटेन के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि ये राष्ट्र के ऊपर एक दाग है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स सबके पास है, एक चोर के पास भी। आप वहां पे अपनी वर्दी का दम नहीं दिखा सकते, आप उसे पकड़ सकते हैं, हथकड़ी पहना सकते हैं, पुलिस स्टेशन लेके जा सकते हैं, जज के पास उपस्थित कर सकते हैं, लेकिन आपने उस इंसान को 9 मिनट तक अपने घुटने से दबाए रखा और उसे मार डाला। तो ये एक हीनियस क्राइम था जो कि अमेरिका ने और पूरे वर्ल्ड ने विटनेस किया। लेकिन इसको वहां के जो पुराने राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने काफी सपोर्ट किया था और क्रिटिसाइज नहीं किया था, जिसके कारण हम सब ने देखा कि गद्दी बीच गई। मतलब आप रेसिज्म खुद फैला रहे थे। एक पुलिस वाले ने एक इंसान को मारा, इस अनुसार ही ट्रीटमेंट होनी चाहिए थी, गोरे काले के बेसिस पे नहीं। तो अगर आप गोरा काला कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सबको बुद्धि आएगी और आपका भी फैसला किया जाएगा। तो जज ने क्या सुनाया फैसला? जज ने 22 साल और 6 महीने की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने डेरेक शॉविन के ऊपर $78 का जुर्माना लगाया, जो कि उसे अपने, जब वो कारावास काट रहा होगा, जेल में होगा, उस कमाई से उसको पेमेंट करनी होगी। बाहर के किसी पैसे से वो पेमेंट नहीं करना है। मतलब कोर्ट ने उसे रिगोरस पनिशमेंट की सजा दी। मतलब आराम से 22.5 साल जाओ जेल में काटो, ऐसा नहीं। मतलब आपको 22.5 साल चक्की पीसना है। इसके साथ कठोर सजा दी गई, कठोर पनिशमेंट दिया गया। लेकिन यह भी कहा गया कि अगर इनका कंडक्ट गुड रहता है, अच्छा रहता है, तो 15 साल में इनको छोड़ दिया जाएगा। इसके साथ उस जजमेंट में और भी बातें थी, जिनमें यह कहा गया कि अब से जिंदगी में जब भी ये बाहर आएंगे तो ये कोई भी फायर आर्म्स, गन्स ये कैरी नहीं कर सकते, मना कर दिया गया। इसके साथ ही इनका जो डीएनए सैंपल है वो लिया जाएगा, सरकार लेगी, मतलब उसके ऊपर भी टेस्ट होगा। तो इतने सारे गाइडलाइंस के अनुसार इनके ऊपर सेंटेंस सुनाया गया 25 जून को। बहुत लोग ये कह रहे थे कि आखिर इसे फांसी की सजा क्यों नहीं दी गई? इसलिए नहीं दी गई कि जज ने ये ऑब्जर्व किया क्योंकि ये 2nd डिग्री मर्डर है, 1st डिग्री मर्डर नहीं है। मतलब उसने जब वो गला दबाया था अपने घुटने से, तब वो नहीं जानता था कि वो मर जाएगा, लेकिन उसने घुटने से उसकी गला दबाया और इसका जो डिफेंस लिया, वो कोर्ट में ये कहा कि वो इंसान शरीर में काफ़ी भारी भरकम था, तो हम उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए कंट्रोल करने के लिए उसके गले पे पैर रखना पड़ा, अपना घुटना रखना पड़ा और इसकी बीच में ही उसका देहांत हो गया। कोर्ट ने इसे एक संगीन जुर्म माना क्योंकि जनता देख रही थी,
पूरा पब्लिकली ये हो रहा था, तो मैसेज जो गया पब्लिक में वो अच्छा नहीं था। ये रेसिज्म को प्रमोट करता है, इसलिए अभी तक का किसी को भी इतनी बड़ी सजा नहीं मिली, 22 साल 6 महीने, लेकिन डेरेक चाविन को दिया गया। लेकिन अगर यही घटना भारत में हुई होती तो ये कई साल लगता, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ महीने लगे, 1 साल के आसपास इसे सजा दे दी गई। अब आप सोचेंगे कि ये तो भैया और ऊपर जाएगा, अपील करेगा ही, सुप्रीम कोर्ट तक तो जाएगा ही, लेकिन फैसला आने में तो 1 साल लगा ना। इसके बाद अगर वो अपील के पास जाता है, अपील कोर्ट के पास जाता है, तो कितना, 1 साल और 2 साल और। लेकिन हमारे यहाँ तो ट्रायल कोर्ट में ही लगभग 30 साल 15 साल लग जाते हैं, ट्रायल कोर्ट में ही। अपील कोर्ट की तो बात ही छोड़ देते हैं। एक केस था हाल ही सर मस्करे हुआ है, एक 1987 के आसपास, जो इसका केस अभी तक हाल फिलहाल चल रहा है, मतलब हाईकोर्ट में पेंडिंग है, जो लगभग 30 साल से चल रहा है, और उस केस में अभी तक 900 बार एडजमेंट हो चुके थे। तो इस तेजी के साथ आप कैसे जुडिशियल सिस्टम को फास्ट कर सकते हैं? फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी स्लो ट्रैक कोर्ट हो जाता है, मतलब वो भी एकदम कछुए की चाल चलने लगता है। बहुत हद तक अभी ठीक हुआ है, लेकिन हमें बहुत दूर तक जाना है, क्योंकि जैसा मोदी जी कहते हैं हमें विश्व गुरु बनना है। तो सर, हम अगर विश्व गुरु बनना है तो जुडिशियल सिस्टम को भी ठीक करना है। ये जो पुलिस ब्रुटैलिटी है, मतलब जिस तरह से पुलिस ने यहाँ पे ट्रीट किया, ये तो भैया इंडिया में आम बात है। वो बस सड़क पे था और ये थाने के अंदर होता है, लेकिन अभी तक पुलिस ब्रुटैलिटी के ऊपर कोई भी लेजिस्लेशन इंडिया में नहीं बना। जबकि इंटरनेशनल कन्वेंशन के अनुसार कितनी बार कहा गया है कि पुलिस ब्रुटैलिटी के ऊपर कानून होना ही चाहिए। और इंडिया में अगर पुलिस ब्रुटैलिटी होती है, जब पुलिस मारता पीटता है अननेसेसरी, तो भी कोई भी कोर्ट उसका कॉग्निजेंस नहीं लेता है। ज़्यादातर मामले में अगर राइट टू लाइफ की बात नहीं आ जाती है, क्योंकि हम आज भी उसको उतने संगीन नज़र से नहीं देखते हैं। और जो हमारे देश के राजनेता हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, वो उनका स्टैंड लेने के लिए खड़े हो जाते हैं कि नहीं भैया, इसने तो कुछ किया ही नहीं है, ये जो कर रहा था वो ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था। इस हिसाब से जो उसकी ब्रुटैलिटी थी, आप उसको डिफेंस कर रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो सर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।